नमस्कार दोस्तों। तो आज क्लास 12th चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला है आपका इन डैनियल सेल में जिंक इज़ यूज्ड एज एनोड एंड कॉपर इज़ यूज्ड एज कैथोड। तो ये बात सत्य है। जो डैनियल सेल होती है उसमें जिंक एनोड का कार्य करता है और कॉपर कैथोड का कार्य करता है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए वाला। सेकंड देखते हैं, ए पोटेंशियल डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड। अब इसमें क्या है, जो पोटेंशियल डेवलप होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं और सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया गया, सेल पोटेंशियल। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ए और सी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। थर्ड है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज। तो इसमें कौन सी स्पीसीज है जो इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो किसका होता है, Zn+2 इसका। फोर्थ है, द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आर सेम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस सॉल्यूशन के लिए सेम होती है, 1 मोल NaCl। इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम होती है। फिफ्थ है, द कोलरास लॉ इज रिलेटेड टू कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, या फिर बोथ ए एंड बी। तो कोलरास लॉ इन दोनों से ही संबंधित है, दोनों से ही रिलेटेड है। तो सी वाला, बोथ ए एंड बी। सिक्स्थ है, इफ द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज सेम देन इट्स सॉल्व कांस्टेंट इज इक्वल्स टू। अगर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस किसी सॉल्यूशन के लिए दोनों सेम है तो उसका सेल कांस्टेंट यूनिट होता है 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए, सिक्स्थ का ए। सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहला है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एट एनोड। ये बात सत्य है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड पे रिलीज होते हैं। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बात भी सत्य है। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, सॉल्ट ब्रिज होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की। और चौथा ऑप्शन है, सेल कैन वर्क इनडेफिनेटली। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है। सेल जो है डेफिनेटली वर्क करता है। तो इसमें ये आपका 4 वाला और सेवेंथ का डी वाला, सेल कैन वर्क इनडेफिनेटली, स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। एट्थ वाला है, फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन Mn+, इसने n इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और मेटल बन गया, तो नंस्ट इक्वेशन। तो इसकी नंस्ट इक्वेशन क्या होगी, तो इसमें क्या है, सी वाली, ये है आपकी नंस्ट इक्वेशन। इसमें इन्होंने क्या किया, वैसे नंस्ट इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म E=E0 -RT/NF log 1/mn+, ये होता है आपका नंस्ट इक्वेशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, लॉग की वैल्यू को पलट दिया है। तो याद रखना, लॉग की वैल्यू पलटने पर जो साइन है वो जो है, लॉग का जो आगे का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे ही अपन इसको लॉग की वैल्यू जो है इसका रेसिप्रोकल करेंगे, Mn+ को ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसमें ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नंस्ट इक्वेशन का। ऑप्शन नंबर सी ये है ऑप्शन करेक्ट, एट्थ का सी वाला। 9 वाला देख लेते हैं, चलिए 9 वाला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। जो KNO3 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही क्यों यूज़ होता है सॉल्ट ब्रिज में, उसका कारण क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोथ K+ एंड NO3- आयंस आर नियरली द सेम, यही कारण है, इसलिए KNO3 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज में। 10, नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 90 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन Al3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। तो इसमें अपन नंबर ऑफ कूलम्स निकालने हैं अपन को। तो नंबर ऑफ कूलम्स इसमें अपन किसके द्वारा निकाल सकते हैं, इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इतना आएगा, 9.65 × 10⁵ इतने नंबर ऑफ कूलम्स जो हैं अपन को रिक्वायर होंगे टू डिपॉजिट 90 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम
और जबकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये हो हमारी Al एल्यूमिनियम वाली। तो 10 का सी वाला। 11 है व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज, अगर लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है उसमें, तो उसमें H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंज्यूम्ड हो जाता है, तो जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, लेड स्टोरेज बैटरी जब चार्ज हो जाए तो क्या फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, तो 12 का सी वाला। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट कैथोड इन H2O2 फ्यूल सेल, इनमें से कौन सी रिएक्शन है कैथोड पे होती है H2O2 फ्यूल सेल में, तो कौन सी होती है ये वाली, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस, ये वाली जो है रिएक्शन यूज होती है H2O2 फ्यूल सेल में। रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, रस्ट किसका मिक्सचर है, 14 का सी, Fe2O3 प्लस FeOH3 का FeOH का होल थ्राइस, ये रस्ट इसका मिक्सचर होती है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हमने, अब फिलिंग द ब्लैंक्स की बारी। फर्स्ट है इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होते हैं, एनोड से कैथोड की ओर, कहाँ से फ्लो होते हैं, एनोड से कैथोड की ओर। सेकेंड है ए गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स, गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्ड है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितनी होती है, 0 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर। फोर्थ है द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू, तो कंडक्टिविटी किसके कारण होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल आयंस, ये वाला फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल आयंस। फिफ्थ है फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स सोडियम ऑन कैथोड, सोडियम ये है आपका सोडियम ऑन कैथोड। सिक्स्थ है A0 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है, कोलरास लॉ के द्वारा। 7 है मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ, तो मरकरी सेल किससे बनी होती है, ZnHg, जिंक और मरकरी एज एनोड, ये एनोड का कार्य करता है, और जो HgO और कार्बन इसका जो पेस्ट होता है वो कैथोड का कार्य करता है, इससे बनी होती है हमारी मरकरी सेल। अब 8th है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का, किसका है, कोरोजन का। 9 है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 96,500 इसके इक्वल होता है 1 फैराडे। चलिए 10 वाला क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, कंसनट्रेट KOH, कंसनट्रेट एक्वस KOH, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट। चलिए अब देखते हैं 11 वाली, बिस्फेनॉल ए केमिकल यूज्ड फॉर कवरिंग द सरफेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, ये एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ करते हैं अपन किसी सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन से। 12 है आर द रीजन्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन इन मोल्टन स्टेट, तो क्या है रीज़न उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इन मोल्टन स्टेट, मोबाइल आयंस, याद रखना जो कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है सोडियम क्लोराइड में उसका रीज़न क्या है मोल्टन स्टेट में, फ्री मोबाइल आयंस या फिर फ्री आयंस भी कह सकते हो। तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, सत्य। इसमें पहला है इफ़ E0 ऑफ सेल इज नेगेटिव सेल विल नॉट वर्क, E0 मतलब हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नेगेटिव हो तो सेल क्या वर्क नहीं करेगा, जी हाँ, अगर E0 ऑफ सेल नेगेटिव है तो सेल विल नॉट वर्क, ये बात सत्य है। सेकेंड इन इलेक्ट्रोलाइट इनर इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ हाफ सेल, अरे सॉरी ये वाला जो है हमने इस पर क्रॉस क्यों लगा दिया, ये तो सत्य था, ट्रू था ये, अगर E0 ऑफ सेल नेगेटिव है तो सेल कार्य नहीं करेगा, ये सत्य है, ट्रू होना चाहिए। तो सेकेंड है इनर इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ हाफ सेल, जो इनर इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट ब्रिज में वो हाफ सेल के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, नो, ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट इंटरनल सर्किट एंड प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, ये भी ट्रू है, जो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ही ये होता है इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना और एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज को प्रिवेंट करना।
तो फोर्थ है द रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन गैल्वेनिक सेल इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नहीं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। गैल्वेनिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, तो फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है जैसे ही कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसेंट्रेशन के, तो ये बात भी सत्य है, ट्रू। सिक्स्थ कोरोजन ऑफ मेटल्स इज नॉट ए इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, मेटल्स का कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना नहीं है, तो ये बात फॉल्स है। जो कोरोजन है मेटल्स का वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, उसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये बात हमारे पास फॉल्स हो जाएगी 6 वाली। मैचिंग देख लेते हैं। कोलरास लॉ, तो कोलरास लॉ को किससे मिलाएंगे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। लैम्बडा एम अभी हमने देखा था मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन करने से, मतलब कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फोर्थ नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन। अपोलो स्पेस प्रोग्राम H2O2 फ्यूल सेल। कोरोजन टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल लैक्लांसी सेल। अब वन वर्ड की ओर चलते हैं। वन वर्ड, तो वन वर्ड में हमारे पास पहला ही है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, तो ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसी सेल या फिर एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, कहलाती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स रेजिस्टेंस की ओम, तो इसकी ओम इनवर्स या फिर सीमेंस भी बोल सकते हो। अब देखते हैं थर्ड, राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा एम इक्वल कप्पा इंटू बी एम। लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और बी एम हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है। चलिए नेक्स्ट, द रेडॉक्स कपल्स ऑफ ए सेल इज नोन एज, जो रेडॉक्स कपल्स होते हैं किसी भी सेल में उन्हें अपन क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स। क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स। पांचवा है कैन यू स्टोर AgCl सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। सिल्वर क्लोराइड को क्या जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिंक का वो सिल्वर से लेस होता है, इसलिए उसको स्टोर नहीं कर सकते। सिक्स्थ है विच मेटल्स आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, कौन से मेटल्स को इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरफ यूज करते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड। क्या कह रहे थे, कौन से इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम और गोल्ड। अब नेक्स्ट है सेवेंथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है, 0। चलिए नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल, ये भी आया था, कंसंट्रेट KOH। कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, कंसंट्रेट KOH। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर सेकेंडरी सेल्स, रिचार्जेबल सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूज ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का यूज क्या है, टू मेजर द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को मापना, यही सेल कांस्टेंट का यूज है, उपयोग है। 11, राइट द इक्वेशन फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल का फॉर्मूला ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसमें नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन फॉर एक्सप्रेसिंग, ये हो गया व्हाट इज मीन बाय 1 फैराडे। 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम। H2O2 सेल इज आल्सो नोन एज फ्यूल सेल, इसको फ्यूल सेल बोलते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान कौन सा जो है कंपाउंड फॉर्म होता है, Fe2O3.XH2O, ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो चलिए इसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट ओटीज के बारे में। अब केमिकल काइनेटिक्स की ओटी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए PCM बाय सुमित शर्मा। थैंक्स।